हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। गोरखनाथ कौन था और उसका उत्पत्ति कैसे हुआ गोरखनाथ का जन्म। इस वीडियो के माध्यम से हर कुछ बताऊंगा और महान ऋषि गोरखनाथ ने हमें क्या दिया है इस वीडियो के माध्यम से वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलो अपने देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको वीडियो समझने में बहुत ही आसानी होगी। आज का स्टोरी बहुत ही सिंपल सा है। एक औरत के बारे में कहानी है जिसे बहुत दिन से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था, कोई भी बच्चा नहीं था। वो बहुत दुखी रहती थी, बेचैन रहती थी, हमेशा उदास बैठी रहती थी। उसके मन में कुछ चलता नहीं था। हमेशा उसके मन में एक ही ख्याल आता था, हर किसी का बच्चा है पर मेरा कोई बच्चा नहीं है। एक दिन उसके गांव में एक ऋषि मुनि घूमते फिरते वहां से निकल जाते हैं और ये बात उस औरत को पता चलता है कि उसके गांव में एक ऋषि मुनि का आगमन हुआ है। बहुत महान ऋषि है, उनके पास में बहुत दिव्य शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये औरत क्या करती है, ऋषि मुनि के पैरों में जाकर गिर जाती है और उस ऋषि मुनि से कहने लगती है, बाबा मेरा मदद करिए, मेरा हेल्प करिए, मेरे पास में कोई बच्चा नहीं है, आप कृपा करके कुछ ऐसा करिए कि जिससे मुझे पुत्र का प्राप्ति हो। आप जो यज्ञ करने बोलिएगा, जो पूजा करने बोलिएगा, जो भी कुछ करने बोलिएगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही ऋषि मुनि के मन में दया आ जाता है। ऋषि मुनि अपने झोले से एक छोटा सा पुड़िया निकाल कर औरत के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, पुड़िया में जो भी है तुम खाना मिला के खा लेना, तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, तुम भी माँ बन जाओगी। और इतना कहती औरत वहां से चली जाती है और ऋषि भी उस गांव से छोड़कर किसी और गांव में घूमने निकल जाते हैं। और इस कथन को कई वर्ष बीत जाते हैं। अब 10 वर्ष हो चुका है और 10 वर्ष के बाद ऋषि मुनि उस गांव में आते हैं और भिक्षा मांगते मांगते उस औरत के घर के पास पहुंचते हैं। उस औरत को देखकर ऋषि मुनि पहचान जाते हैं, हमारा पुत्र तो अब 10 वर्ष का हो गया होगा, कहाँ है वो, उसे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही औरत चौंक जाती है, उसके मन में कुछ भी चलता नहीं है। उसके मन में बस यही आता है, मेरा पुत्र कहाँ से आया, मेरा पुत्र, मेरा तो कोई भी पुत्र नहीं है। तो ऋषि मुनि कहते हैं, 10 वर्ष पहले मैंने तुम्हें एक छोटा सा पुड़िया दिया था और कहा था खाना मिला के खा लेने के लिए, उससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगा, क्या तुमने खाया नहीं था? इतना सुनते ही वो औरत कहती है, मुझे लगा कि उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने उस पुड़िया को लेकर गोबर में फेंक दिया था, जहाँ बहुत सारा बिचाली रखा हुआ है, बिचाली का ढेर लगा हुआ है, वहीं पर मैंने फेंक दिया था। इतना सुनते ही ऋषि मुनि चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, तुमने इस पुड़िया को कहाँ फेंका, कृपा करके वो जगह मुझे दिखा सकती हो? वो औरत कहती है, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, पर मैंने अपने घर के पीछे ही फेंका था। ऋषि मुनि को लेकर घर के पीछे जाती है और वहां पर देख रही है कि एक गाय मिट्टी में अपना दूध गिरा रही है। ये देखकर वो औरत और ऋषि मुनि दोनों चौंक जाते हैं। पर ऋषि मुनि कहते हैं, एक काम करो, यहाँ से घास को हटाओ और थोड़ा मिट्टी हटा के देखो नीचे में क्या है। सब लोग मिलकर वहां से घास हटाते हैं, मिट्टी हटाते हैं, तो वहां से 10 वर्ष का पुत्र निकलता है। अब आपके मन में चल रहा हो, ये पुत्र वहां कैसे आया और ये पुत्र कौन है? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही है हमारे गोरखनाथ जी, और बाद में जाकर यही महान ऋषि गोरखनाथ बने। अब आपके मन में चल रहा होगा, इसका नाम गोरखनाथ ही क्यों पड़ा? इस मिट्टी में उस पुड़िया को फेंका गया था, वो गौशाला का गोबर रखने का स्थान था, गोबर रखा जाता है, कूड़ा कचरा रखा जाता है, ये वो जगह था और वहां से उस लड़के का उत्पत्ति हुआ, इसीलिए उसका नाम गोरखनाथ पड़ा। और अब आपके मन में चल रहा होगा, इस गोरखनाथ ने हमें क्या दिया है? जितना भी मंत्र है, जितना भी योग है, ये सब गोरखनाथ की देन है। बहुत सारी कुंडलिनी शक्ति है, बहुत सारे योग है, सब गोरखनाथ के देन है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपको समझ में आ गया हो गोरखनाथ का उत्पत्ति कैसे हुआ और कैसे गोरखनाथ एक महान ऋषि बन गए। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर कुछ का होना पॉसिबल है, पर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होता है, इसके बारे में शुरुआत में पता होता नहीं है, पर लास्ट में उसके बारे में वो काम होता है। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी भी बात पर इस प्रकार से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं कि ये काम नहीं हो सकता है, वो काम नहीं हो सकता है। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर कुछ हो सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। हर कुछ का कारण होता है, वजह होता है, बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा और सफलता के लिए आपको हार्डवर्क देने की जरूरत है। क्योंकि एक बार आप सोच के देखिए, अगर 10 वर्ष पहले उस औरत ने उस पुड़िया को खा लेता और उसके मन में ये ख्याल आया कि नहीं, मुझे पुड़िया फेंक देना चाहिए, ये पुड़िया में क्या है नहीं है मुझे जानकारी नहीं है, इसीलिए उसने खाया नहीं और फेंक दिया और मिट्टी से गोरखनाथ का जन्म हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।